फ्रेंड्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और 2IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए 2IITians के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए, एक वायर के थ्रू हमने एक सर्कल बनाया है। ठीक, एक वायर के थ्रू हमने एक सर्कल बनाया है और जो हमारा सिल्वर वायर है उसी से हमने क्या किया है, इस सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसको 10 हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया है। और देखिए, ये जो आपका जो सेंटर से जो पास हो रही है, जो लाइंस पास हो रही है, ये भी आपका क्या है, सिल्वर वायर ही है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें इस वायर की टोटल लेंथ हमें निकालनी है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है, एक सर्कुलर शेप में वायर को पहले मोड़ा गया है। ठीक, और यही आपका जो वायर है, ठीक, इसी वायर में सेंटर से हमने 5 डायमीटर्स को पास किया है जो कि 10 सेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें क्या करना है, वायर की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। Okay, the diameter of the brooch D equals to 35 mm. ठीक है, the radius of the brooch R equals to 35/2 mm. ठीक, तो ये रेडियस है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, देयर आर 5 diameters are used for to produce 10 sectors on the सर्कुलर शेप। ठीक, तो अब देखिए हमें जो कैलकुलेट करना है, हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required equals to circumference of brooch plus 5 into diameter of brooch। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए ये आपके 5 डायमीटर्स आपके यहां से पास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सरकमफ्रेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सरकमफ्रेंस, ब्रूच की जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr प्लस और 5 इंटू डायमीटर। ठीक, तो ये डायमीटर आपका हो जाएगा d
तो चलिए देखिए अब हम इसमें वैल्यू प्रोवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू, और ये है आपका 22/7 पाई की वैल्यू मैं रख रहा हूं, और जो रेडियस थी वो आपकी कितनी हो जाएगी 35/2 प्लस, और ये 5 इंटू डायमीटर कितना है 35। ठीक, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 110 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 25 और ये 175। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 285 mm। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए द ब्रूच इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, द एंगल ऑफ सेक्टर इज 360 डिग्री बाई 10। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेक्टर हमें मिल चुका है, तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 36 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू, और ये आपका पाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 35/2, तो 35/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा यहां पर, तो ये 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 35 इंटू 11 अगर हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 5 जा 55, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 3 जा 33 प्लस 5, तो ये आपका 38 हो जाएगा, तो 38। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 385/4 mm स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक, जो कि हमें निकालना है। ठीक, तो हर सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 385/4 mm स्क्वायर। ठीक, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा।